जय माँ आदिशक्ति। आज कई दिनों के बाद फिर आप लोगों के सामने आई हूँ कर्मा को लेकर। कर्मा हमारे 3 तरह के होते हैं, पर कई पौराणिक कथाओं में, कई पौराणिक ग्रंथों में 3 तरह के कर्मा हमें बहुत क्लियरली बताए गए हैं। एक है प्रारब्ध कर्म, जो हमारे प्रारब्ध में है। एक है संचित कर्म, जो हमारे साथ कई जन्मों से संचय होके आया हुआ है। और एक है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म का जो इम्पैक्ट है बहुत हाईली पावरफुल होता है और अभी के हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। एक छोटी सी कहानी के साथ बताने की कोशिश करती हूँ, पर यह कहानी नहीं, एवरीडे कई जातक हम लोग देखते हैं। जब कई जातक देखते हैं और पास्ट लाइफ के साथ हम लोग रिसर्च करते हैं, तो वेरी क्लियरली ये सारी चीज़ें पता चलती है कि एक इंसान का अभी का क्रियमान कर्म भी कभी कभार इमीडिएट इम्पैक्ट में काम करता है और इसी जन्म में उसके सामने किसी ना किसी के रूप में सामने आता है। मेरे एक क्लाइंट है जिनका नाम मैं नहीं ले सकती, पर आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि उनका बेटा 8-9 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक ठीक से बोल नहीं पाता है। जब हम एस्ट्रोलॉजिकली रिसर्च करते हैं तो वेरी क्लियरली पता चलता है, अगर केतु 2nd हाउस में है तो स्टैमरिंग आएगा ही आएगा। तब हम ये चीज़ को बेसिकली स्टैमरिंग बोल सकते हैं, पर उस बच्चे का बाकी सारे प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे हैं, तो धीरे धीरे रिकवरी भी होना चाहिए। बच्चा आज 8 साल का हो चुका है। कई पूजाएं, कई तरह के डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद भी उतना इम्प्रूवमेंट हम नहीं देख पाए। तब हम मजबूर होके उनके पिता माता सबका कार्मिक इम्पैक्ट्स और कार्मिक डेप्ट्स निकालने की कोशिश करने लगे। जब हम लोग कार्मिक डेप्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं और कार्मिक इम्पैक्ट्स प्रीवियस मतलब संचित कर्म को देखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत प्रोमिनेंटली पता चलता है कि एक इंसान किस वजह से इतना परेशान हो रहा है। तब हमें ये पता चला कि उसके जो पिता हैं वो बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त उनका कोई दोस्त उनके साथ सहपाठी पढ़ा करता था, तो वो इस तरह से नहीं बोल पाता था, स्टैमरिंग करता था और बहुत ही ठीक से बातचीत नहीं कर पाता। तो ये जो है, ये इंसान जो है वो रेगुलरली उन्हें क्रिटिसाइज़ करते थे और जिसके वजह से इन्हें बहुत बार पनिशमेंट मिला है घर में और स्कूल में भी। अब ये चीज़ तो उन्होंने पहले से हमें बताई नहीं थी। जब हमने उनके कार्मिक क्रियमान कर्म को निकालने की कोशिश की तो ये चैप्टर में निकला। तो हमें ये पता चली कि कभी कभार माँ बाप के किए हुए क्रियमान कर्म इमीडिएट इम्पैक्ट डालते हैं बच्चों के ऊपर। एक छोटा सा वाकया बताने की कोशिश करती हूँ। एक बहुत ही डेवलप मतलब बहुत धन संपत्ति, बहुत सारा चीज़ है, एक क्लाइंट है मेरे, सब कुछ होते हुए भी संतान सुख नहीं है। तब उन्होंने सारा टेस्ट करवाया, सब कुछ करवाया, तो डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। कई मंदिर गए, कई बाबा लोगों के पास गए, क्या एस्ट्रोलॉजिकल मतलब चेक करवाए, बहुत बड़े बड़े लोगों से मतलब बातचीत की, पर कहीं पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो वो भगवान ने शायद हमें नहीं दिया ये कहकर उन्होंने टाल दिया। जब हमारे पास उनकी जातक आई तो हम वही चीज़, क्योंकि हमारा पहला मोटो रहता है, हम जड़ को पहचानने की कोशिश करते हैं, आखिर एक इंसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो परेशान है। तो जब हमने उसके कर्मा को, क्रियमान कर्म को फिर से निकाल के मतलब उसको पूरे तरह से जानने की कोशिश की, तब ये पता चला कि इस इंसान को बचपन से बच्चे पसंद नहीं थे और जाने अनजाने कई बार इन्होंने बच्चों को नफ़रत की निगाह से भी देखी है। और दूसरे किसी के छोटे बच्चे जब होते हैं तो हर किसी के ना किसी के दिल में आराम, बहुत प्यार आ जाता है, पर इन्हें नफ़रत होती थी। और ये बहुत बार अपने मुंह से भी बच्चों का क्रिटिसाइज़ किए हैं, बच्चों को बोले हैं कि बच्चे मुझे पसंद नहीं हैं।
कुछ भी हो, मेरे बच्चे नहीं होंगे। क्या था ये चीज? कुछ भी हो, मेरे बच्चे नहीं होंगे। अनजाने में ही इन्होंने कहा था बचपन में, और कहीं पे बैठा हुआ हमारे अंदर का ब्रह्म चित्रगुप्त वो सारा चीज लिखता चला गया कि इस इंसान को बच्चे नहीं चाहिए। आज उनके पास दुनिया की सारी दौलत, सारी खुशियां, सब कुछ होते हुए भी औलाद का सुख नहीं है। इस तरह मेरे और एक क्लाइंट हैं जिनके मतलब बहुत सारा धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन उनके पितरों ने जो किया था, उनके पापा हुए, उनके दादाजी हुए, उन्होंने जो गलतियां की थी वो प्रोमिनेंटली उनके लाइफ में आ गया है और उनकी पूरी लाइफ इंस्टेबिलिटी में चल रही है। वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपने प्रॉब्लम्स का रूट को पहचान नहीं पा रहे थे। तब हमने उनके सारे कार्मिक डेप्ट को फिर से निकालने की कोशिश की। जब सारे कार्मिक डेप्ट्स, कार्मिक पेजेस खोलने की कोशिश की तो ये पता चला कि उनके पितर जो किए हैं वो आज भी उनके साथ चल रहा है। इस तरह रोजाना कई जातक हम लोग देखते हैं जहाँ पे नॉर्मल सॉल्यूशंस होता है तो मिल जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते हैं। प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स हैं तो आप प्लैनेटरी, जब तक प्लैनेट मूवमेंट में है, ट्रांजिट में है, तो वो सॉल्व कर देगा। लेकिन ये जो कार्मिक डेप्ट्स हैं, चाहे वो संचित कर्म का हो या प्रारब्ध कर्म के हो या क्रियमान कर्म के हो, इसको रेगुलर क्लिंजिंग करना निहायत जरूरी है। और ये संचित कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो या क्रियमान कर्म के क्लिंजिंग को ही बार बार किस तरह से क्लिंज किया जाता है, भगवद गीता में बताया गया है, हमारे पुराणों में बताया गया है और हमारे कर्मा के बहुत सारे रिसर्च बुक्स हैं। तो मैं सबसे प्रेयर करूंगी, हो सकेगा तो एक बार एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद फिर भी आपके प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो अपने कर्मा को एक बार जरूर छानिएगा। आपके प्रॉब्लम के रूट कॉज क्या है ये आपको पता चल जाएगा। जय मां आदिशक्ति।